हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका A to Z क्लासेज में। आज के लाइव क्लास में मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूं। आवर्त निकालने के लिए सिखला दिए थे, आज वर्ग निकालने के लिए सिखलाएंगे। पीरियोडिक टेबल में आवर्त निकालने सिखलाए थे, आज वर्ग का हम लोग का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित टॉपिक है, चला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाइव क्लास में जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्त लोग को बताइए। लाइव आ चुके हैं, समय आपका लाइव का हो चुका है, जल्दी जल्दी फटाफट लाइक मारिए और ध्यान से कंसेप्ट को समझिए कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। वर्ग से प्रश्न आते रहते हैं, बिहार बोर्ड में भी आएंगे, पॉलिटेक्निक, ITI, ग्रुप डी, प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में आपको वर्ग का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो इसे अंत तक आपको देखना है। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारे इस लाइव क्लास में जरूर बने रहेंगे। चलिए, तो क्या बतलाने जा रहे हैं? बतलाने जा रहे हैं कि वर्ग निकालने का नियम हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं चला? वर्ग निकालने का नियम। इसके प्रीवियस में आप लोगों को ग्रुप आवर्त बताया गया था, पीरियड बताया गया था, उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसी पर पूरा केमिस्ट्री की कहानी चलती है। तो आपको आज मैं आप लोग को क्या करेंगे, वर्ग निकालने का कंसेप्ट बताएंगे। ग्रुप पीरियोडिक टेबल का भाग बता रहे हैं। पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा पार्ट है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न पूछते हैं। तो जो भी बच्चे लाइव आ गए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रत्येक दिन आपको नए कंसेप्ट के साथ लाइव आते हैं, तो आपका यहाँ कर्तव्य है कि ध्यान पूर्वक समझना है और केमिस्ट्री को आसान बनाना है। तो केमिस्ट्री को आसान, देखिए वर्ग निकालने का नियम बता रहे हैं। तो वर्ग टोटल 18 होता है। आवर्त सारणी में कुल वर्ग की संख्या 18। तो क्या लिखेंगे चला? पहला पॉइंट हम लोग को जानना है, आवर्त सारणी में कुल वर्ग की संख्या बराबर 18 होता है। 1 पर 8 18। आवर्त सारणी में कुल वर्ग की संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। आवर्त सारणी में कुल वर्ग की संख्या कितना हो गया? 18 होता है। अब इसे सूचित किया जाता है वर्ग नंबर 1 से 2 3 4 5, इस तरह से वर्ग 18 तक चलता है। कहां तक चलता है? वर्ग 18 तक। अब किसी भी परमाणु का वर्ग कितना होगा, किसी तो अलग, सभी परमाणु का अलग रहते हैं। यहाँ पर किसी का वर्ग 18 भी हो सकता है, किसी का वर्ग 10 भी होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 8 होगा। तो ये हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। इसको कोई बच्चा चाहेगा कि प्रत्येक टोटल 118 परमाणु होता है, चाहेगा कि टोटल 118 परमाणु को वर्ग को हम लोग याद कर लेंगे, तो ये असंभव है। तो इसको हम लोग कंसेप्ट, ट्रिक, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक के साथ आपके पास रखने जा रहे हैं कि वर्ग को आप कैसे निकालिएगा। तो वर्ग निकालने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन, एकदम शॉर्टकट ट्रिक के साथ आपको बतलाने जा रहे हैं। 1 सेकेंड में आप बना दीजिएगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट है तो आप जरूर विदिन सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर
आप वर्ग क्या कीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो हम लोग वर्ग 18 कौन से परमाणु का कितना वर्ग होगा वो हम लोग आसानी से निकालेंगे। तो उसके लिए आप लोग को कंसेप्ट जानकारी लेना है। तो कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आवर्त सारणी में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट सिखाए थे उसको जरूर दिमाग में सेट कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट सिखा रहे हैं वर्ग का। किसका सिखलाने जा रहे हैं, वर्ग का सिखलाने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग वर्ग में देखते हैं क्या, वर्ग का नियम क्या है, पहले ये जान लेते हैं। वर्ग का नियम तो ध्यान से समझना है। वर्ग बराबर होता है यस प्लस डी। वर्ग बराबर क्या होता है, यस प्लस डी, या वर्ग बराबर होता है 10 प्लस यस प्लस पी। ध्यान देना है, कब कौन नियम लगाना है, यही आपका ट्रिक है। यही आपका चेला क्या है, ट्रिक है। कब लगाना है यस पी वाला नियम और कब लगाना है यस डी वाला नियम। याद रखना, दो नियम बताए हैं, एक यस डी वाला और एक यस पी वाला। तो कब कौन लगेगा वो कंसेप्ट के साथ केवल समझना है। यदि पी रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं और यदि अंत में पी दिखाई दे दिया तब पी वाला लगाएंगे। 10 प्लस एस पी, उसमें 10 जोड़ना है। पी रहेगा तो 10 जोड़ना है, अन्यथा 10 जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या बोले, 10 प्लस एस पी, 10 प्लस एस पी। पी रहेगा तो एस पी वाला नियम लगाएंगे, पी नहीं रहेगा तो एस डी वाला नियम लगाएंगे। क्लियर, ये कंसेप्ट याद रहेगा। यहाँ पर यस का जो इलेक्ट्रॉन रहता है, पावर रहता है, उसके मान को लिखा जाता है। तो यही आपका मेन ट्रिक है। यही क्या है चला, मेन हमारा क्या है, ट्रिक है। ये ट्रिक आप याद कर लिए तो जिंदगी में कभी भी वर्ग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये गारंटी है, दावा है। प्रत्येक में कहीं भी एग्जाम में मिल गया वर्ग का प्रश्न और आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा तो आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको करना क्या है, इस कंसेप्ट को दिमाग में सेट कर लीजिए कि वर्ग है, ये है तो वर्ग रहेगा। ये नहीं आपके पास कंसेप्ट है तो वर्ग, कभी वर्ग का क्वेश्चन आप बना नहीं सकते हैं। तो वर्ग का क्वेश्चन अगर जो नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट को जरूर दिमाग में सेट कीजिए। यही वर्ग निकालने का मेन हमारा क्या है, ट्रिक है। यही वर्ग निकालने का मेन ट्रिक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कीजिए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइव में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को लेकर आता हूं जो कि आपके जिंदगी को बनाने वाला कंसेप्ट रहता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट आप लोग को अब कैसे इसका प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल के पहले हम लोग क्या करेंगे चला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए थे शॉर्ट रूप में, हीना, नीना और करीना, जिरोक्स, रानी, यही कंसेप्ट दिए थे। तो हीना का परमाणु संख्या 10, 2 होता है। हीना का 2, 10, 18, 36, 54, 86। उसके बाद इसमें क्या लिखे थे, 2s 2p।
इसमें लिखा था 3s 3p, इसमें था 4s 3d 4p, क्रिप्टन में हम लोग देखे थे 5s 4d 5p, जेनॉन में हम लोग देखे थे 6s 4f 5d 6p, और जेनॉन में रेडॉन में देखे थे 7s 5f 6d और 7p। तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को सहायता करेगा वर्ग निकालने में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के लिए। आप इसे हल्का में ले रहे हैं तो आपकी गलती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रहेगा तो इससे संबंधित आप क्या क्या सीख सकते हैं। तो आवर्त सीख सकते हैं, वर्ग सीख सकते हैं, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन सीख सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन सीख सकते हैं, धातु है कि अधातु है इसकी पहचान हो सकता है, इसमें कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, कितना बंधित इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। मतलब टोटल कंसेप्ट लगभग उसका रासायनिक गुण, उस परमाणु का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है, रासायनिक गुण होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा रहेगा, बाह्यतम कक्ष में जैसा इलेक्ट्रॉन रहेगा, उस अनुसार से वो रासायनिक प्रॉपर्टी का व्यवहार करता है। तो इसके लिए आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कंसेप्ट को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसके बिना आप केमिस्ट्री में भटक जाइएगा। तो केमिस्ट्री को आगे सीखना चाहते हैं, रटना नहीं, सीखना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसको, उसके कंसेप्ट को समझ के अपना साथ, उसके साथ अगर जो ज्ञान लेना चाहते हैं तो छोटे छोटे कंसेप्ट को दिमाग में सेट करना पड़ेगा, अन्यथा आपको केमिस्ट्री रटना पड़ जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि केमिस्ट्री आप रटे। उसके लिए आप हमारे साथ प्रत्येक दिन लाइव क्लास में जोड़िए, आपका केमिस्ट्री आसान होता चला जाएगा। चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, पहला एग्जाम्पल जैसे दे दिया जाए, एल्युमिनियम 13 का, या कहेगा Mn25, इसका कहेगा कि वर्ग निकालिए। क्या कहेगा, चला एल्युमिनियम मैग्नीज 25 का क्या बोलेगा, वर्ग निकालिए। तो वर्ग कैसे निकलेगा जो देखना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो 25 है तो 25 से कम वाला क्या हो गया, Ar18, 4s2 3d5, 25 हो गया, 18 2 20 5 25, 18 2 20 5 25। तो देखिए P दिखाई नहीं दे रहा है तो S प्लस D वाला नियम लगाएंगे। P दिखाई नहीं देगा तो S D वाला नियम। तो वर्ग बराबर क्या लगा देंगे, वर्ग का 2 नियम बताए थे, ध्यान देना है। वर्ग का 2 नियम सिखाया गया था, एक S प्लस D वाला और दूसरा 10 प्लस S प्लस P वाला। तो जब P रहेगा तो SP वाला नियम लगेगा, P नहीं रहेगा तो SD वाला नियम रहेगा। तो अभी जो हम बता रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं, P है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में P दिखाई नहीं दे रहा है तो SD वाला नियम लगाएंगे, S प्लस D, S प्लस D। तो बोलिए S का मान कितना है, 2 है, पावर देखना है 2, और D पर पावर 5 है, तो 2 और 5 7। तो मैग्नीज वर्ग 7 का तत्व हुआ। मैग्नीज क्या हुआ चला, वर्ग 7 का तत्व हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे He2, 2s2 2p4, 2 और 2 4 और 4 8 हो गया।
4 और 4 8 हो गया। अब इसका देखेंगे P दिखाई दे रहा है, क्या है रे चला? P है। तो क्या वर्ग का नियम क्या लगाते हैं? P वाला लगाएंगे, 10 प्लस यस प्लस P। देखिए आपको बताए थे जब P रहे तो 10 प्लस यस प्लस P वाला नियम लगाना है, P नहीं रहे तो यस प्लस डी वाला नियम लगाना है। तो यहाँ पर हम लोगों को P है, प्रश्न में देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो P आया है, तो 10 प्लस यस प्लस P लगाना है। तो 10 यस का पावर 2 है, अब P का पावर 4 है, तो जोड़ के आ गया कितना? 16। तो ऑक्सीजन का वर्ग हो गया 16। आपके पास आवर्त सारणी अगर जो है तो आप उस आवर्त सारणी में जाके देखिए, वर्ग 16 के नीचे वर्ग 16 के सामने आपको ऑक्सीजन मिलेगा, एक भी गलत नहीं जाएगा, टोटल के टोटल सही सही निकलेगा इस नियम से। तो इस नियम को हमेशा याद कर लीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ये पूरा बतलाया जाएगा। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन हम आप लोग को बतलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर में देखते हैं। जैसे बनाना रहे क्या? पोटेशियम 19, पोटेशियम 19 का बनाना रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, यानी AR18, AR18 4s1, 18 1 19 लिखा गया। P दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, तो कौन वाला नियम लिखा लगेगा? वर्ग बराबर हो जाएगा यस प्लस डी। P दिखाई देगा तो 10 प्लस यस P, 10 प्लस यस P वर्ग। P नहीं है तो यस डी लगेगा, तो यस का मान 1 हो गया, डी नहीं है तो डी का मान 0, जो नहीं रहेगा 0 तो बोलिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वर्ग पहला का पोटेशियम जो हो गया वर्ग पहला का है, पोटेशियम जो है वर्ग पहला का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे ब्रोमीन 35 रहे, ब्रोमीन 35 तो क्या हो जाएगा? AR18 4s2 3d10 4p5 18 2 20 10 30 5 35। तो देखिए P दिखाई दे दिया, क्या दिया चला? P दिखाई दिया, तो वर्ग का नियम हो जाएगा क्या? 10 प्लस यस P, 10 प्लस यस P। तो 10 यस का मान 2, अब P का मान 5, 10 और 7 17 हो गया, 10 2 12 5 17। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कोई भी प्रश्न रहेगा, कार्बन का देखिए, कार्बन का 6 क्या हो जाएगा? He2, He2 क्या हो जाएगा इसका? 2s2 और 2p2, 2 2 4 2 6। देखिए वर्ग क्या होता है? P दिखाई दिया, P दिखाई देगा तो बाकी हमको कुछ नहीं समझना है, 10 प्लस यस P लगा देना है, D का कोई वैल्यू नहीं रखना है। बच्चा सोच रहा होगा कि सर यहाँ P दिखाई दिया तो आप D वाला क्यों नहीं जोड़े? तो नहीं, 10 प्लस यस P नियम होता है, D नहीं। P आ गया तो D का कोई वैल्यू नहीं, P नहीं रहेगा तो यस डी वाला नियम, P नहीं रहेगा तो यस डी वाला नियम। चलिए देखिए वर्ग लगाते हैं, P दिखाई दिया तो 10 प्लस यस P, 10 प्लस यस P, तो 10 यस का मान 2 और P का मान 2 हो गया 14। तो कार्बन वर्ग 14 का तत्व है। कार्बन क्या है चला? वर्ग 14 का तत्व है। 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं, कोई भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम Mg12 का बनाना रहेगा, क्या हो जाएगा? Ne10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, नहीं आता है तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो देखिए, प्रीवियस में जाइए, प्रीवियस में हमारे चैनल में प्रीवियस में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो डाला हुआ है, उसको पहले आप डिटेल से सीखिए। चलिए तो क्या बता रहे हैं, जिसको नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो नहीं मिल रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको उस वीडियो का लिंक दूंगा। जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं वीडियो नहीं मिल रहा है, आप इस नंबर पर 85 78 95 94 58
इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज भेजना है। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट उस वीडियो का लिंक रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2s2 10 और 2 12 12 है। देखिए क्या है, पी नहीं आया है तो वर्ग बराबर क्या लगा देंगे, यस प्लस डी लगा देंगे। यस का मान 2 है, डी का मान 0 है तो 2 हो गया। तो मैग्नीशियम हो गया वर्ग 2 का तत्व, मैग्नीशियम हो गया वर्ग 2 का तत्व। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आप लोग को बतला रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, जैसे जर्कोनियम 40 रहे, जर्कोनियम 40 का वर्ग निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, Kr 36 4s नहीं 5s 5s2 4d2 36 2 38 और 2 40। ध्यान से समझना है, जिंदगी एक ही बार आपको मिलेगा, दोबारा नहीं मिलता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी दोबारा नहीं मिलता है अपना वक्त बदलने के लिए। तो अभी आपको समय है, जिंदगी बदल लीजिए, फिर दोबारा आपको जिंदगी नहीं मिलेगा अपना वक्त बदलने के लिए। तो अभी समय है आपका पढ़ने का, जिंदगी बना लीजिए, क्योंकि दोबारा वक्त फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 5s2 4d, यहाँ क्या है, पी नहीं है, पी नहीं है चेला, तो क्या लगाएंगे, वर्ग का नियम यस प्लस डी। क्या लगाना है, यस प्लस डी। तो यस का मान 2 और डी का मान भी 2, तो 4 हो गया। 8 नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न, जैसे बनाना रहे हम लोग को क्या दे दिया जाए, सोडियम का, सोडियम 11, बोलिए क्या हो जाएगा, Ne10 Ne10 3s1। पी नहीं है, पी नहीं है तो क्या हो जाएगा, वर्ग का नियम यस प्लस डी। तो यस का मान 1 है, डी का मान 0 है तो वर्ग 1 हो गया, वर्ग क्या हो गया, 1 हो गया। 9 नंबर, बहुत आसान है चला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो वर्ग निकालना आपके लिए चुटकी का काम है, एक बार में निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और देखिए, पी है तो पी वाला नियम, अब पी नहीं है तो यस प्लस डी वाला नियम। यही तो 2 ट्रिक है, 2 ट्रिक में पूरा वर्ग 118 तत्व का वर्ग आप बना सकते हैं। उसके लिए कहीं रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। नहीं आता है तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिए, वहां से आपका केमिस्ट्री का जिंदगी शुरू होता है। चलिए तो देखते हैं, वर्ग 9 में आते हैं, वर्ग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कोई भी प्रश्न रहेगा जैसे SN50 का, कोई कहेगा सर और बड़ा वाला बताइए, SN50 का बना रहे हैं, क्या हो जाएगा, Kr 36 5s2 4d 10 5p2 आ गया। 36 2 38 10 48 और 2 50। देखिए P दिखाई दिया तो वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस यस प्लस पी। तो क्या हो जाएगा, 10 यस का मान 2 और पी का मान 2, कितना हो गया, 14 हो गया। वर्ग 14 का तत्व है, वर्ग कौन का तत्व है, SN 3 50 जो होता है वर्ग 14 का तत्व है। 10 नंबर प्रश्न, फ्लोरीन फ्लोरीन नो का देखते हैं क्या होता है, चला यफ नो, तो यह क्या हो जाएगा, He2 2s2 2p5 2 2 4 5 9। तो बहुत आसान है, P दिखाई दे दिया तो क्या हो जाएगा, वर्ग बराबर 10 प्लस यस प्लस पी। पी रहेगा तो 10 प्लस यस पी, पी नहीं रहेगा तो यस डी, यही कंसेप्ट है। तो 10 यस का मान 2 और पी का मान 5 तो 17, वर्ग क्या हो गया 17। तो फ्लोरीन हो गया वर्ग 17 का तत्व। इस टाइप से कोई भी रहे प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, इस टाइप से कोई भी प्रश्न रहेगा चला,
कभी भी वर्ग का प्रश्न नहीं छूटेगा, वर्ग का प्रश्न नहीं छूटेगा। याद रखना है, याद रखना है चला, जिंदगी में कभी भी कुछ करना है तो वक्त के साथ चलना सीखो, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलता है अपना वक्त बदलने के लिए। आपको अभी वक्त है जिंदगी बदलने का। इस समय आप जिंदगी अपना नहीं बदल पाए तो कभी किस्मत में आपको रेखा किस